हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अंकित। और मैं तुमको आज पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उससे पहले कल का थोड़ी रिकैप दूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं और उस इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रिलीज हो रिलीज हो एनर्जी जितनी रिलीज हो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैंने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट फर्स्ट डेल्टा एच ई जी क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब या तो होना चाहिए क्या, नोबेल गैस या फिर नाइट्रोजन फैमिली या फिर सेकंड ग्रुप। निगेटिव सब में, उसके अलावा सब में निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। और थर्ड सेकंड थर्ड डेल्टा एच ई जी क्या होगा? हमेशा और हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज, तो फिर रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है। इसलिए हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। किसको? हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कल, अगर तुमको भूख नहीं लगी है तो तुम क्या करोगे? मुझे तुमको खिलाना है तो मुझे अपने तरफ से एनर्जी लगानी पड़ेगी। और मतलब अगर मैं भूखा हुआ तो मैं तुरंत से रोटी खा लूंगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये तुरंत ले लेगा। मतलब डेल्टा एच जी क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा एच जी पॉजिटिव कब होगा? तब तुम अपने तरफ से एनर्जी लगाओ। कल इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम सिंपली पढ़ेंगे। कल हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस इतना पढ़ा था, कोर कंसेप्ट इतना ही है। बकाया पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है जो कि हम डिस्कस करेंगे, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव काफ़ी लोग भूल गए होंगे तो इनको याद दिला दूं। जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या था? एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने जोर से खींच रहा है, मतलब एक्चुअल अट्रैक्शन, रिपल्सन होने के बावजूद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन हो। अरे यार लो, जेड इफेक्टिव क्या होता था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इधर रिपल्सन होगा। जो नेट अट्रैक्शन होगा इस रिपल्सन को ओवरकम करके जो नेट अट्रैक्शन आएगा उसी को हम जेड इफेक्टिव बोलते थे। खैर मुझे बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया। क्यों? बस मेरा मन था तो बता दिया। जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव एक्चुअल पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बेसिकली क्या है? हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बाहर से और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अगर जिसकी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो तुरंत से एक्सेप्ट हो जाएगा उधर इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट जहाँ होगी, तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम? जेड इफेक्टिव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव की। अरे जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर, ठीक है। ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे समझो लव।
अब तुमको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लव टूवर्ड इलेक्ट्रॉन, लव टूवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस के कितना लव है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। सरल शब्दों में, तुम्हारे शब्दों में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का प्यार, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का प्यार। और जेड इफेक्टिव बेसिकली नेट पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सेम चीज़ है। तो मतलब जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। मतलब मोर जेड इफेक्टिव, मोर जेड इफेक्टिव, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी। इतनी बात समझ में आई होगी। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए लिखता है तो इधर पॉजिटिव लिखता, अगर इधर नेगेटिव लिखा है तो डेल्टा एच ई जी, मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी एक्सेप्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जी। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारा ये ऑर्डर आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें बता दो ऑर्डर। इसमें भी हम क्या है, थर्ड पीरियड है और हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। और सेम इधर भी हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट करो। बार बार बोलता हूँ चीज़ें ताकि तुमको विजुलाइज हो सके। काफ़ी लोगों को एक बार में चीज़ें नहीं समझ चमकती हैं। चलो इतनी स्लाइड नोट कर लो। पहला फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जेड इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे साइज। दूसरा फैक्टर पढ़ने वाले हैं क्या, साइज। दूसरा फैक्टर पढ़ने वाले हैं साइज। अब साइज को समझने के लिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, अभी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जल्दी अट्रैक्ट होगा, जो न्यूक्लियस के पास है वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा, जो न्यूक्लियस से दूर है वो कम अट्रैक्ट होगा। जो न्यूक्लियस के पास है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जो न्यूक्लियस से दूर है वो कम अट्रैक्ट होगा। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का प्यार, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का प्यार। तो जिसका साइज ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है ना। अरे भाई कम, जो छोटा है तो न्यूक्लियस पास में है इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा एज कंपेयर टू बिगर साइज में। तो इधर मैं बोल सकता हूँ जो छोटा है, साइज कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फील आ गई होगी, फील आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बात करूं स्टाइल से टीको, और अगर एग्जाम्पल की बात करूं हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। अब हम कहाँ टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अरे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। साइज क्या हो रहा है, साइज, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं,
तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। बस डायरेक्ट ऑर्डर है यार, डायरेक्ट ऑर्डर। लेकिन काफी लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगी होगी, और होना भी चाहिए कि सर आपने फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, इधर ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया। तुम्हारा सोचना समझना और पेट में गुड़गुड़ होना एकदम जायज़ है। उसके लिए मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा तुमको, इतना नोट करो। हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को क्यों नहीं लिखा? ओ, हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को क्यों नहीं लिखा? बेसिकली सेकंड पीरियड को हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इधर हॉचपॉच था। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड ये अभी दूसरा फैक्टर ही चल रहा है, साइज वाला। ठीक है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में सपोज दैट मैंने क्या लिया, इधर ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, इधर मैंने ले लिया फ्लोरीन, इधर ले लिया क्लोरीन। अब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो सेल साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए? कम। अरे साइज के इन्वर्सली रिलेशन में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो साइज अगर बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑर्डर क्या हो जाता है? ए, अपोजिट। ये सही ऑर्डर है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? बेसिकली फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। जैसे अगर फ्लोरीन का साइज बनाऊं और क्लोरीन का साइज बनाऊं तो कुछ ऐसे होता है। इधर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं दिखाऊं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम। अगर तुम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, सपोज दैट मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें डाला और एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, तो ऐसे समझो तुम्हारे घर में एक कमरा है, एक कमरा है और एक कमरे में 10 लोग से ज़्यादा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगर 10 इंसान बन सकते हैं, अब तुमने 11 इंसान डाल दिए उसमें, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। क्या ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? रिपल्सन। जैसे ही 10 लोग बन सकते थे, 11 लोग डाल दोगे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा भयंकर रूप से। क्यों? एक कमरे में मैक्सिमम 10 ही लोगों के लिए जगह थी और तुमने 11 इंसान पटक दिए उसमें, तो मतलब उधर लड़ाई होना तय है। इसी तरह इधर होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। ये बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इधर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। क्लोरीन के पास जगह है, स्पेस है, बोलेगा आओ, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आओ रह लो, खूब जगह है अपने पास, और ये बोलेगा नहीं। ये इधर क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? मोर होगा। इधर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? कम, क्योंकि साइज बड़ा है, इसका दिल बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है तुम आ जाओ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कब सभी क्या है? सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के। और इधर है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड से अगर इसको कंपेयर करेंगे, काशी, नहीं पट्टी, ओल्ड स्टाइल, फ्लोरीन, क्लोरीन। काशी इसकी सिलिकॉन की ज़्यादा, नहीं पट्टी फॉस्फोरस के ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओल्ड स्टाइल सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इधर क्लोरीन की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्लोरीन की ना
पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन की होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब कुछ। चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो तो अब हम तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तीसरा केस है, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस इन केस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन केस ऑफ एनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है? कम होती है कहाँ? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों होगा? अरे भाई तुम स्टेबल हो, तुम किस चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड रहोगे? ना मुझसे कोई ले ना मुझे कुछ दे कोई, इसी चीज़ में इंटरेस्टेड रहोगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होती है, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। वो ऑलरेडी खुद में स्टेबल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी दे, उसको इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है ही नहीं, वो अपने आप में मस्त है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्स स्टेबल किस किस में होती है? तो एग्जाम्पल नोबेल गैस होंगी, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नाइट्रोजन फैमिली और सेकेंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब इनकी सबकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। इधर होती है नोबेल गैस तो इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं इनको, ये तो स्टेबल होते ही है। नाइट्रोजन P3 कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इधर सेकेंडरी ग्रुप मतलब फुली फिल्ड S2 मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फुली फिल्ड S सब सेल है, तो उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ रही है? कम। अब की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट एक चाबी है, मतलब ये क्या है? चाबी। डेल्टा एच ई जी क्या होगा? इस पॉजिटिव फॉर, पूछ लेगा किसके लिए पॉजिटिव होगी, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? स्टेबल, तो उसके लिए डेल्टा एच ए जी क्या होगा? पॉजिटिव। तो किसके लिए होगा? सिंपली नोबेल गैस के लिए। पहला है नोबेल गैस और दूसरा है नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन इसकी P3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। सेकेंडरी ग्रुप मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल में अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा मांगे दोनों का, अगर ये दोनों होंगे तो इनके कॉन्फ़िगरेशन NH2 होगी, मतलब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। इधर डेल्टा एच ए जी क्या आएगा? पर हमेशा पॉजिटिव, डेल्टा एच ए जी इधर आएगा पॉजिटिव। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इतनी बातें याद होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल, चौथा फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल।
खैर चलो स्टार्ट करो। चौथा फैक्टर पेनिट्रेशन पार ऑफ सब सेल। तो पहला तुमको इतना पता है कि एफ सब सेल होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, फिर पी सब सेल होता है, उसके बाद डी सबसे दूर होता है, एफ सब सेल सबसे दूर होता है। अगर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, लिथियम और बोरोन, लिथियम और बोरोन ले रहा हूँ। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं 2s1 तो इसकी होगी 2p1। वैसे हम लिथियम बेरिलियम कहाँ साइड जा रहे हैं? लेफ्ट साइड। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ना चाहिए, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी तो हम पढ़ रहे हैं। जनरल ट्रेंड होता तो मैं पढ़ाता ही क्यों? मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि मतलब कुछ भी लिखे जा रहा। अरे भैया दिक्कत है ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। इसका ऑर्डर ये वाला सही होता है। ऐसा क्यों? लिथियम इसका 2s1, इसका 2p1, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, लिथियम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इधर कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2s2, इधर हो जाएगी 2p2, और ये फुली फिल्ड हो गया। कैसा हो गया? फुली फिल्ड। फुली फिल्ड, फुली फिल्ड सबसेल मतलब इलेक्ट्रॉन लपक के लेगा, बस छिनाएगा तुमसे, छिना के, क्योंकि उसका वो तो स्टेबल बन रहा है, और इधर P2 स्टेबल थोड़ी बन रहा है। ये तो पार्शियली फिल्ड है, मतलब अभी 2 भरे हैं, 3 भरेंगे तब हाफ सेल होगा, तो ये तुरंत से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोडियम और एल्युमिनियम के बीच में कंपेयर करो तो भी सोडियम का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वैसे होना चाहिए था किसका ज़्यादा? एल्युमिनियम का, लेकिन कन्फिग्रेशन की वजह से इधर फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन आ रही है, इसीलिए इसका क्या, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। अब मुझे एक चीज़ और बता दो थोड़ी कोने में, नियॉन 1s2 2s2 2p6, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आएगा 3s। अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये किस में जा रहा है? नेक्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में जा रहा है। इसीलिए हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? नेक्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल नेक्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल में जा रहा है। अरे भाई समझ में आया होगा, नोट करो। अभी तक चीज़ें एकदम हल्की चल रही हैं और बेसिकली ख़त्म भी है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ख़त्म भी है। इससे ज़्यादा हमको नहीं जानना, लेकिन मैं थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा तुमको। अभी तो क्वेश्चन करेंगे लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा, एक कदम आगे, मतलब नीट का लेवल ये है तो हम इस लेवल पे रहेंगे, ताकि अगर बाय चांस इन फ्यूचर आने वाले समय में एग्जामिनर अपनी बीबी से झगड़ गया, फिर पेपर बनाने को बैठा, तो बेटा वो कलाकारी करेगा, लेकिन हमको उसकी कलाकारी को ओवरटेक करके रखना है। तो हम एक कदम आगे ही चलेंगे, मतलब क्यों रिस्क लो? हम इसके लिए थोड़ी बैठे रहेंगे कि भगवान एग्जामिनर की लड़ाई बीबी से ना हो। और आजकल ऐसी कोई बीबी है नहीं जिसकी मतलब अपने पति से झगड़ा होना। क्यों? ये तो कंडीशन मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा होना निश्चित है, मतलब पेपर ठीक ठाक बनेगा। खैर, लेकिन भगवान मतलब तुम ये ट्राई कर सकते हो उस दिन ना हो,
भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान उस दिन लड़ाई ना हो जिस दिन एग्जामिनर पेपर बनाने के लिए जा रहा हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो, ये पॉसिबल भी है। चलो खैर, क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी क्लोरीन। अब इसमें पूछा है, क्या पूछा है? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव कब आता था? तब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन, बेटा मांगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैस। 4 चीज़ याद रखनी है। अगर वो सब हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। देखो, हीलियम तो नहीं होगा, नियॉन ही होगा, आर्गन, नियॉन ही होगा इसका आंसर। किसका आंसर? नियॉन ही होगा इसका आंसर, नियॉन। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी पूछा है तो नियॉन। अगर इधर मैं पूछ लूँ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी, अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ी मॉडिफाइड कर दूँ, हैव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी लिख दूँ, तो मैंने बताया था क्या बताया था? तुम ही बताओ। मैंने बताया था, क्या बताया था वो बताओ। मैंने यूं बताया था कि क्लोरीन का जो डेल्टा एच ई जी होगा मोस्ट नेगेटिव होगा। क्या? मोस्ट नेगेटिव, क्योंकि इसकी ये मैक्सिमम है इन पीरियोडिक टेबल। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। क्लोरीन का क्या था? सबसे ज़्यादा डेल्टा एच ई जी था, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की थी। ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं थोड़ी की पॉइंट लिखवाऊँ ये का ऑर्डर। की पॉइंट ऑर्डर ऑफ ई ए, ऑर्डर ऑफ ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ये वाला ऑर्डर याद हो गया तो तुम्हारे मतलब सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी ऑर्डर से। नाइट्रोजन फैमिली सबसे कम, नाइट्रोजन फैमिली, फिर उसके बाद है कार्बन फैमिली, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली, और फिर उसके बाद है हैलोजन फैमिली, इस पर क्वेश्चन फंसा देता है एग्जामिनर, और ये ऑर्डर समझ लो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर ये ऑर्डर याद है तो तुम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, अच्छे से अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसका ऑर्डर बता देना तुम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। पहला ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फास्फोरस। 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। तुमको क्या बताना है? ऑर्डर याद रख कर लेना, फिर ये क्वेश्चन करना। बिना ऑर्डर के क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं तुमसे।
तो सबसे पहले हेलोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली है, इधर हेलोजन फैमिली है, मतलब हेलोजन फ्लोरीन और क्लोरीन को ज़्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन और सल्फर से। अरे भाई ऊपर का ऑर्डर लिखा है हेलोजन फैमिली का, ये का ऑर्डर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, अब हमको इन दोनों में कंपेयर करना है। तो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है थर्ड पीरियड से। ऐसा क्यों, मैंने रीजन बताया है इसी लेक्चर में। ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आता है। मैंने कमरे वाला एग्जाम्पल बताया था, 10 लोग बन सकते हैं, अगर तुम 11वां इंसान डालोगे तो झगड़े ही होंगे, बताया था ना मैंने। तो थर्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये ऑर्डर क्या होगा, सही होगा, ये ऑर्डर क्या होगा, सही। अब इसका इधर नाइट्रोजन फैमिली दिया है, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन फैमिली से। तो ऑक्सीजन फैमिली में लिख दो ऑक्सीजन फैमिली की, और फिर नाइट्रोजन फैमिली लिख दो। अब फिर से वही कंसेप्ट लगा दो, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब ओल्ड स्टाइल में स्टाइल की ज़्यादा, मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। अब इसको समझो, कार्बन फैमिली दी है और नाइट्रोजन फैमिली, इसमें कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, कार्बन फैमिली की का सी। ये दो कंसेप्ट पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, काफ़ी काफ़ी काफ़ी, और इस कंसेप्ट पर अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मतलब इधर पे एग्जामिनर तुमको फंसा सकता है, ठीक है। हालांकि ये ऑर्डर मुझे इधर कार्बन फैमिली इस ऑर्डर में लिखवाते भी नहीं है टीचर, मैं भी नहीं लिखवाता था, कई टीचर भी नहीं लिखवाते थे, मैं भी नहीं लिखवाता था, लेकिन इधर पूछा जा सकता है मुझे लग रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बढ़ा के लाया हूँ ये वाला। मतलब कार्बन फैमिली की ज़्यादा होगी किससे, नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली से, और थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से, मतलब थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। ये ऑर्डर जरूर से याद रख लेना, 5 स्टार है भाई, 5 स्टार, 5 स्टार खाने में अच्छी लगती है तो लिखने में भी अच्छा ही लगना चाहिए, लिखो इसको। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, what is the value of electron gain enthalpy of sodium plus if ionization energy 1 of sodium 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ए ऑप्शन 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन माइनस के 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन माइनस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन प्लस के 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको बताना है, क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या हो रहा है, सोडियम का, अगर सोडियम से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको इतनी एनर्जी क्या देनी पड़ रही है।
अगर हम इधर इसको अपोजिट ले जाएं, ई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है ना, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो सोडियम बनेगा। और जितनी एनर्जी इधर रिलीज हुई है, मतलब दी है हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उतनी ही रिलीज होगी। मतलब साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये कितना आएगा, डेल्टा एच ई जी होगा। डेल्टा एच ई जी क्या आएगा इधर, माइनस के 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो हमने क्या पढ़ा था, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। हमने ये पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। लेकिन ये थर्ड पीरियड है, क्या है, थर्ड पीरियड का। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट से ज़्यादा हुई। मतलब बस इतना सा चेंज करना है तुमको। मतलब अब क्लोरीन की सबसे ज़्यादा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम आयोडीन की। क्लोरीन की, फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, आयोडीन की। और सेकंड देखो, सेकंड क्या देखना है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये सही है। ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब देखो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम, कम होनी चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर क्या है, गलत, सरासर गलत है। इसका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी कम हो जाती है कि सबसे पीछे चला जाता है ये। ठीक है, तो मतलब इधर ऑर्डर क्या लिखोगे, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इधर ही से क्वेश्चन आएगा, इधर ही से क्वेश्चन आएगा। सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। ये ऑर्डर है जो सही है, यही हमको याद रखना है, यही हमको याद रखना है। यही हमको याद रखना है। चलो अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ सिखा रहा हूँ तुमको, अभी टाइम है तो सीख लो। नोट लिखो, नोट 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 लिख के स्टार्ट करो इसको। अगर मैं इधर मैं बोल दूं कि फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तो इधर से क्या बनेगा, एफ माइनस बनेगा। इधर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो एनर्जी रिलीज है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ये क्या होगा, इधर एनर्जी मुझे निकल रही है तो इधर एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी, उतनी ही देनी पड़ेगी। तो मतलब इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन कितनी है, E1 क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन है। तो वो किसके बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस के। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, अरे भाई बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या है, गैसियस है, बस गैसियस ले लेना इधर। ठीक है, अगर मैं इसी तरह क्लोरीन गैस लूँ और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊँ तो उसमें क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो क्लोरीन माइनस बनेगा गैसियस, गैसियस बनेगा। तो E2 क्या, ये समझ लो E2 है, तो E2 क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl गैस बराबर किसके होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला तो इधर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे अब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी निकली हो उतनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है। तो मैं इधर इधर लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ये कैसा है, गैसियस। ये कैसा है, गैसियस। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मतलब इधर से मैं बोल सकता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ क्या, नोट लिख के, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन क्या है, एटम, तो मतलब मैं लिखवा सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम बराबर होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन। ये क्या है, एनायन है, दोनों जगह देखो ये वाला पॉइंट लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम बराबर है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन। और मैं मोनो एनायन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मोनो एनायन की। तो देखो मतलब इधर नोट ही लिख लो, नोट ही लिखे रहना। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम किसके, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन। एनायन, एनायन में कौन सा, मोनो एनायन, मोनो एनायन, मोनो एनायन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस और Cl माइनस, एक बात बताना, जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर निकली है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी एनर्जी निकली है उतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है उधर से, एटम से। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी आयंस के पूछे तुमसे, तो तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आंसर देना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर एनायन की कंपेयर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आंसर देना, तभी सही आएगा। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो ये ऑर्डर होगा। चलो इसी पर एक क्वेश्चन कर लो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस फ्लोरीन Cl माइनस क्लोरीन। ए ऑप्शन FCl F माइनस Cl माइनस। बी F माइनस Cl माइनस FCl। सी ऑप्शन F माइनस Cl माइनस Cl फ्लोरीन। डी क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब बताओ तुमको क्या बताना है इसमें, इसमें हमको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, न्यूट्रल की ज़्यादा होती है, न्यूट्रल की ज़्यादा होती है एनायन से। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, क्लोरीन और फ्लोरीन माइनस से। और इन दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। ये लिखा है पूरा आंसर, फ्लोरीन की इधर ज़्यादा होगी और इधर ये से हम करेंगे तो क्लोरीन माइनस की। तो ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन सही है। एफ की ज़्यादा फिर Cl की, हाँ यही ऑप्शन है, एफ माइनस की सबसे कम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक और कंसेप्ट, आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी पूछ ली जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी पूछ ली जाती है सेकंड पीरियड के लिए और थर्ड पीरियड के लिए, हमको पता होना चाहिए। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए ही पूछेगा एग्जामिनर, और बकाया तुमसे कलाकारी नहीं करवाएगा, करवाएगा भी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, उतना सोचना मैंने तुमको सिखा दिया है। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं तो
ली ना की रफ से फरिया नहीं, ली बेटा बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और ये है नियोन। अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पूछ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो इधर आएगा कितना, S2 आएगा, इधर कितना आएगा S2, 2S2, और इधर 2P, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक नहीं 2S1, एक इलेक्ट्रॉन गया है इसका, और इधर 2P1, 2P1 क्यों होगा, 2S2 होगा ना, 2S2, एक इलेक्ट्रॉन 2P1 था, 2P1 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2S2 बचेगा, इधर 2P1, इधर 2P2, 2P3, 2P4, 2P5। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सबने लिख भी लिया होगा मेरे हिसाब से, मुझसे पहले लिखना आना चाहिए। इधर 1S2 होना चाहिए ना। आप देखो, मुझे क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है और निकालना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इसमें देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और 2S2, इन दोनों में बात करूँ, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो मतलब इधर से इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि स्टेबल है, 2S2 है, फुली फेड, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। और इन दोनों में कंपेयर करो तो इधर हाफ फील्ड है तो इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी, मतलब इधर हमको कहाँ इंटरचेंज करना है, इधर करना है इंटरचेंज और इधर करना है इंटरचेंज, बस आंसर आ गया। सबसे ज़्यादा लिथियम की, फिर नियॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, यही ऑर्डर होगा। अगर मैं दूसरे, ये सेकंड पीरियड की हो गई बात, थर्ड पीरियड की बात करूं, थर्ड पीरियड की, लीना बेटा मांगे बैगन आलू काशी नहीं पटी ओल्ड स्टाइल फ्लोरीन क्लोरीन हेमन नीलम और आर्गन, तो जो इधर है इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इन दोनों में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों में इंटरचेंज कर दो, बस यही ऑर्डर होगा। जो ऊपर का एक्सप्लेनेशन है वही है इधर नीचे वाले में। तो सबसे ज़्यादा सोडियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, फिर आर्गन की, फिर अरे भाई लो सोडियम की, फिर आर्गन की, फिर सल्फर की, फिर क्लोरीन की, फिर फास्फोरस की, फिर एल्युमिनियम की, फिर सिलिकॉन की, फिर मैग्नीशियम की। यह ऑर्डर, बस दोनों ऑर्डर याद होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए बस। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।